को मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं नजरअंदाज करने जा रहा हूं। आपको अब समझ नहीं आया, इतनी देर का एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आया। सो दिस इज व्हाट, ये है उस पूरे टेक्स्ट का सबसे इंपॉर्टेंट भाग। आपके पास कोई आया और किसी ने आपको बोला ये रहा रिपोर्ट, जायरस को कोई देखकर कहता है ये रहा रिपोर्ट, तेरी बेटी एक्सट्रीमली बीमार थी और वो मर गई। खुदावन ने उसे बड़े ध्यान से सुना और खुदावन ने उसे खुदावन ने कहा खुदावन ने कहा ना 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 ना, समझ आया? खुदावन ने कहा साइरस, डिसरिगार्ड दिस रिपोर्ट, ये जो तेरे सामने आकर ये रिपोर्ट बोले है, जस्ट डिसरिगार्ड इट। आज की शाम प्रभु आपको कह रहा है, हर रिपोर्ट जो नेगेटिव है, हर रिपोर्ट जो गलत है, हर रिपोर्ट जो तेरे विरुद्ध है, परमेश्वर कहता मैंने सुन लिया है, पर इसे मैं क्या करने जा रहा हूं, डिसरिगार्ड करने जा रहा हूं। डिसरिगार्ड। अब आपने क्या कर लिया, साइरस ने जब ये सुना उसका कलेजा फट गया, उसका कलेजा फट गया, क्योंकि उसने क्या सुना, उसकी बेटी मर चुकी। प्रभु ने भी ये बात को सुना और प्रभु ने उसे क्या किया, कोई तो बोलो इग्नोर। प्रभु ने उसे इग्नोर किया और देखिए प्रभु ने क्या बोला उस वाक्य के अंदर, बड़े सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। लिखा है यीशु ने अनसुनी कर दी। कुछ चीजें आपको अपने लाइफ में क्या करनी है, आपको अनसुनी करनी है। आपने अगर अपने कान हर जगह लगाए तो आप जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। हर कई जगहों पे आपको बहरा होना पड़ेगा, कई जगहों पे आपको ऐसा बिहेव करना पड़ेगा, ऐसा बिहेव करना पड़ेगा जैसे आपके सामने कोई हिंदी बोल रहा है ना, ये चीजें आपको ऐसे करना पड़ेगा ध्यान से देखकर, ओ आई एम सो सॉरी आई डोंट नो हिंदी। नहीं समझ आया ना? बिना एग्जाम्पल के आप लोग सीखते नहीं। मैं अपने कॉलेज में था, कॉलेज में एक हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल का नाम नाजरत हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल का नाम था नाजरत हॉस्पिटल। अब मैं नाजरत हॉस्पिटल के अंदर गया, हमारे वहां पे सारे जितने मेरे साथ थे सबके सब या तो कुछ नॉर्थ ईस्ट के थे और कुछ नॉर्थ इंडियंस थे। ये लोग सब हिंदी में बात कर रहे थे, इधर उधर ना एक दूसरे से बात कर रहे थे हिंदी में। मैं भी उनके साथ हिंदी में बात कर रहा था। बातें कुछ बिल की हो रही थी, कोई तो बोले बिल की हो रही थी। अब बिल की बातें हो रही थी तो जो सामने काउंटर पे जो बहनें बैठी थी वो सबकी सब मलयालम में एक दूसरे से खुसर पुसर कर रही थी, है ना, इसको इतना नहीं करना, उसको उतना नहीं करना, उसको उतना नहीं करना। और मैं प्रभु की दया से थोड़ी हिंदी के साथ और थोड़ी सी अंग्रेजी के साथ ज्यादा मलयालम जानता था। तो ये लोग जो भी खुसर पुसर कर रहे थे ना मलयालम में, उनको भयंकर कॉन्फिडेंट थे वो कि सामने वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भी सोचा आज तो नहीं छोड़ूंगा, बहन तू जितना बोल सकती है बोल। सब कुछ करने के बाद, सारी चीजें उसने हमें बना के देने के बाद उसने बोला वहां चले जाओ। और उसने क्या किया पता है, हमें कुछ डिस्काउंट मिलना था, उस पर थोड़ा बहुत घोटाला करने के बाद उसने सब कर कर सारा प्लान कर कर पर्ची पकड़ा दी। मैंने उसे देखा और मैंने हाथ में लिया और वो अपनी सहेली को बोली आज तो प्रॉफिट कमाया हमने। और मैंने उसको देखकर बोला ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് സഹോദരി, ദൈവം നിന്നെ ശക്തമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ। ചേട്ടാ പോയല്ലോ ചേട്ടാ, പറയല്ലേ ചേട്ടാ, ചേട്ടാ പേപ്പർ ഒന്ന് തിരിച്ചു തന്നാൽ ചേട്ടാ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ 10ന്റെ മോളി ഒരു 10 കൂടി ഇട്ട് തരാം। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना? कभी कभी यीशु भी आपसे ऐसी बात करता है, आत्मा में नहीं रहोगे कुछ समझ नहीं आएगा। लास्ट में मैंने कहा और 10 नहीं और 10 दो। हालेलुया। कुछ चीजें कुछ सीजन में आपको क्या करना है, अनसुना कर देना है। हर चीज जो आपके पास आ रहा है उसको इतना वेट मत दो, कान में दिक्कत हो जाएगा। हालेलुया।
वैसे तो मैं कभी कभी लोगों को कहता हूं जैसे तुम ब्रश हर दिन करते हो, काश कान साफ भी हर दिन होता ना तो हमारी जिंदगी इतनी सॉलिड होती। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, हफ्ते में एक दिन अपना कान साफ कराने के लिए C69 इग्नू रोड ICM चर्च में आ जाओ। कई सारे कानों में जो फालतू चीजें चल रहे हैं वो इधर आकर वचन तेरे कानों के ऊपर अननेसेसरी जबरदस्त प्रॉब्लम अपने कानों में मत ले लेना। इतनी सी बात होगी, आपने उसे इतना रिसीव कर लिया कि आपके लिए अब वो क्या बन गया है। ठीक, इतनी सी बात, बिल्कुल छोटी सी बात थी, पर आपके कानों ने उसे क्या बना दिया है, बिल्कुल बड़ा बना दिया। आज प्रभु आपको कह रहा है इग्नोर करना शुरू करो, हालेलुया, विश्वास करना शुरू करो। परमेश्वर कहता है इन सारी फालतू बातों को प्रभु इग्नोर करता है और फिर कहता है आराधनालय के सरदार से कहा मत डर, केवल विश्वास कर। बोला ये बातों पे, ये रिपोर्ट पे, ये जो लिखा है, ये जो बोल रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, ये सब कुछ बकवास है। आज अभी इसी वक्त परमेश्वर कहता है इसे तू डिसरिगार्ड कर, इसे तू क्या कर, डिसरिगार्ड कर। ये सब बकवास है, इट्स ऑल यूजलेस, इसमें बिलीव मत कर। अब देखिए अगला वाक्य क्या कहता है, नेक्स्ट वर्स। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने ना दी, क्योंकि इन सबको अभी दिमाग में क्या चल रहा था पता है, हो मर गए, 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 है ना। ये जो हो मर गए, हो नहीं हो सकता, हो डिफिकल्ट है, हो, इन सबको आपको जिंदगी में कुछ कुछ समय इनको छोड़ना पड़ेगा, हालेलुया। और फिर कई कई जगहों में आपको यीशु को अकेले लेके जाना पड़ेगा, हालेलुया। यीशु के अलावा बाकियों को साथ लेकर जाओगे तो वो यही कहेंगे, हो उम्र हो गई, हो बिजनेस छोटा है, हो नौकरी नहीं मिल रही, हो बच्चे नहीं हो रहे, हो शादी नहीं हो रही, हो एग्जाम क्लियर नहीं किया, हो हर चीज में क्या है, हो। ये हो वालों को थोड़ा छोड़कर, हालेलुया, आमीन, ICM के यीशु के साथ आपको क्या करना है, कभी कभी अकेले जाना है, क्योंकि आप किसी को समझाकर ठीक नहीं कर सकते सर। सिर्फ विश्वास उन्हें दिखा सकता है कि आप सही थे या गलत है। आपकी भलाई उन्हें दिखा सकती है कि आप सही थे या गलत थे। और यीशु ने उस रिपोर्ट को कैंसिल किया, और यीशु ने क्या किया पता है, यीशु उसके साथ चल पड़ा। आपको समझ आया? अगर आज आप चाहते फेथ आपके लिए काम करे, आपको कई रिपोर्ट खुद ही कैंसिल करने पड़ेंगे, और ये विश्वास करना पड़ेगा जब आप, एक्चुअली हमें क्या ना, हमें ये लगता है कि पवित्र आत्मा, और ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब पवित्र आत्मा आता है और आपको एक्सपीरियंस देता है। कहने का मतलब कभी कभी पवित्र आत्मा आता है और वो आपको टच करता है, ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन कभी कभी पवित्र आत्मा कुछ नहीं करेगा। मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूं। एक बार मुझे छुओ, मुझे छुओ, मुझे अच्छी तरह छुओ, राइट। अब मुझे पता है किसने छुआ है, किसने छुआ मुझे, डॉक्टर महिमा, राइट। तो मुझे पता है कि डॉक्टर महिमा ने मुझे छुआ है और डॉक्टर महिमा यहां पे है, राइट। पर क्वेश्चन है, क्या इनके छूने से ही मुझे पता लगेगा वो यहां पे? उन्होंने मुझे छुआ, सो आई नो शी इज देयर, बट मैं अगर इधर भी आ जाऊं, क्या डॉक्टर महिमा अभी भी यहां है? मैं अगर यहां भी आ जाऊं, तुम लोग बैठे थे ना, इसके लिए खड़ा करने आया था। अरे कैसे, क्या रे बाबा, क्या रे है, ऐसे बैठेगा, यीशु निकल के चला जाएगा, जायरस खड़ा है, आप कैसे बैठे हो भाई, है ना। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं इसके कंधे में हाथ डालकर यहां पे बिल्कुल बिंदास तरीके से, मैं ज्यादा हैंडसम, ये कम हैंडसम, लेकिन दोनों भाई एक साथ, डॉक्टर महिमा है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं? 100% है। मैं बिनु ब्रदर के पास हूं, डॉक्टर महिमा है कि नहीं है? हालेलुया। आप कहोगे पास्टर, आप कहीं पर भी चले जाओ, मैं कहीं पर भी चले जाऊं, है ना। सोचो कैमरा वाले की हालत क्या हो रही है अभी, है ना। अब मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां पे सैंटो ब्रदर के बगल में खड़ा हूं मैं, कि डॉक्टर महिमा है कि नहीं? मुझे, क्या मैं उन्हें छू रहा हूं? क्या मैंने उन्हें टच किया है? नहीं, पर वो है यहां पे।
कभी कभी पवित्र आत्मा आपको क्या कह रहा है पता है? हर बार वो आपको छूने नहीं आएगा, लेकिन वो वहां है। हालेलुया। आप जिस घर में है वो वहां है। हालेलुया। आप जिस चर्च में है वो वहां है। अब विश्वासी क्या चाहता है पता है? ओ कम टच मी, ओ कम। और पवित्र आत्मा उल्टा क्या कहता है पता है? ओ कम ऑन, बिलीव इन मी। हम ये बिलीव करते हैं कि ओ माय गॉड मुझे देखो, जिसको बैठना बैठ सकते हैं, ठीक है, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा था, है ना। मैं आपको कह रहा हूं होली स्पिरिट ऑलरेडी है, ये आपको बिलीव करना है। हर बार आकर वो आपको छूकर नहीं बताएगा हेलो सुन मैं आ गया, ठीक है। अरे भाई वो गया कब था जो आएगा? वो गया कब था जो आएगा? कई लोग कहते हैं होली स्पिरिट कम एंड टच मी, है ना, प्लीज कम। मैं होली स्पिरिट को कहता हूं आप गए कब थे? यीशु ने कहा मेरा जाना बढ़िया है, क्योंकि मैं किसी को छोड़कर जा रहा हूं जो तुम्हें कभी ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा, वो तुम्हारे साथ अंत तक रहेगा। तो मेरा क्वेश्चन आज है, पवित्र आत्मा छोड़ा कब? He never left you। आप काम पे जा रहे थे, पवित्र आत्मा है। आप आज चर्च में है, पवित्र आत्मा है। आप बिजनेस में गए, पवित्र आत्मा है। आप कॉलेज में गए, पवित्र आत्मा है। आप जहां भी जा रहे हो वहां पे कौन है? So you don't say often, oh Holy Spirit please come. You acknowledge Holy Spirit. Oh I wish you understood it. आप ये नहीं कहोगे पवित्र आत्मा आ, इसका मतलब है आप बिलीव ही नहीं करते थे कि पिछले दिनों में पवित्र आत्मा आपके साथ। Then what do you do? This is what you do. You acknowledge Holy Spirit. तो जब आप है ना, आप thank you Holy Spirit. Thank you for the food Holy Spirit. Thank you for protecting me Holy Spirit. Thank you for being with me Holy Spirit. Thank you for taking care of me Holy Spirit. अब आप ये नहीं बोल रहे होली स्पिरिट आप कह रहे हो थैंक यू, आप थे, आप है। गुड नाइट होली स्पिरिट, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, गुड आफ्टरनून होली स्पिरिट, हालेलुया, थैंक यू मेरे साथ पूरे दिन रहने के लिए होली स्पिरिट। आप जब एक्नॉलेज करना शुरू करोगे पवित्र आत्मा को, रादर देन हाइपर एक्टिव तरीके से ये कहना पवित्र आत्मा आ, वो ऑलरेडी आ चुका है। 2000 साल पहले पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा अपने पूरे सामर्थ्य में, जैसे जोएल नबी ने कहा 2 अध्याय में, वैसे वो आ चुका है। He's already here। आज हमें पवित्र आत्मा को इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, आज हमें एक्नॉलेज करने की जरूरत है। आप यहां है। तो कई बार पवित्र आत्मा आपको क्या नहीं करेगा, आकर क्या नहीं करेगा, आपको छुएगा नहीं, बट ही इज ऑलरेडी देयर। और पवित्र आत्मा आपके सारे कॉन्वर्सेशन को, सारे कार्यों को बड़े ध्यान से सुन रहा है। तो जब आप अपने सबसे असंभव विषयों में कदम रखते हो, आपको बहुत वाइज होना है। आपको हॉ करने वाले लोगों को पहले दूर करना। दूर करने का मतलब उन्हें छोड़ना नहीं है। देखो जब आप डेट पे जाते हो, डेट आपको पता है, जवानों को तो पता होगा, लेकिन जो जवान नहीं है, जब आप अपनी पत्नी के साथ डेट पे जाते हो, अपने पति के साथ डेट पे जाते हो या हनीमून पे जाते हो, जवान लोग ज्यादा खुश हो रहे हैं आप, है ना। अब आप हनीमून में जाते हो, डेट पे जाते हो, तो क्या करोगे? मान लो आपकी शादी हो गई और उस आपकी पत्नी के साथ आप डेट पे जा रहे हो, राइट। पत्नी का नाम है पुष्पांजलि। सोचना पड़ता है, वो नाम लेना पड़ता है जो चर्च में है नहीं, है ना। क्या है? पुष्पांजलि। अब पुष्पांजलि के साथ आप पहले दिन डेट पे जा रहे हो, पहला दिन है, आप क्या करोगे? वंश को कॉल कर, और भाई कैसे है, सब बढ़िया है ना। देख भाई मैं जरा ना, पहला दिन है, वाइफ के साथ जा रहा हूं, तेरा आएगा? नहीं नहीं नहीं। वंश तुझे बुलाएगा तो जाएगा? नहीं।
यू डोंट टेक एवरीबडी टू एवरी प्लेस। आप हर व्यक्ति को हर जगह नहीं लेकर जाते। हर व्यक्ति को एक जगह आप लेकर आ सकते हो, वो जगह का नाम है ICM। समझ आया? ये नहीं अभी चलो है ना, चल भाई आज सैलरी आई है, आज तक खाएंगे है ना, पहली सैलरी में से 25% उसी दिन उड़ जाएंगे क्योंकि तूने बुलाया था, अब तू बिल पे करेगा और सब निकल जाएगा। एवरी प्लेस में हर जगह को आप हर व्यक्ति को साथ लेके नहीं। जीसस भी बहुत वाइज थे, उन्हें पता था अगर इनको लेकर गया, एक ये विश्वास करेंगे नहीं, दूसरा जब ये चमत्कार देखेंगे तो हवा बना देंगे, है ना, बहुत बड़ा हवा। हर चमत्कार बाहर आने की जरूरत नहीं है, कुछ छुपे रहे वही ताकतवर है। ये भी छुपा ही रहना था लेकिन तब भी बाहर आ गया क्योंकि किसी मसीह के जीवन में हुआ था। और मसीहों का तो आप जानते ही हो, है ना, उनके पेट में सीक्रेट नहीं रहता है। मैंने पिछले दिनों में उसके बारे में प्रचार किया था। तो जीसस ने क्या किया, अपने साथ इस व्यक्ति को क्या है साथ में लेकर गया और उसको बोला बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा मैंने ऑलरेडी इसको डिसरिगार्ड कर दिया है। अब मेरे पीछे बोलिए फेथ, फिर से बोलिए फेथ। मैं फेथ के कुछ वर्ड्स आपको जल्दी से देना चाहता हूं। पहला मरकुस 11:22 देखेंगे। मरकुस 11:22, मरकुस 11। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। ठीक है, अब हम एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में देखते हैं मार्क चैप्टर 11 वर्स नंबर 22। मार्क चैप्टर 11 वर्स नंबर 22। So Jesus answered and said to them, have faith in God। तो जब आप NKJV जाओगे, आप KJV जाओगे, आप RSV जाओगे, आप अच्छे से अच्छा ट्रांसलेशन उठाओगे तो आपको जो वर्ड मिलेगा वो है have faith in God। प्रभु पे क्या करो, विश्वास रखो। हैव फेथ इन, आपको वो मार्क करना है, इन हैव फेथ इन गॉड। मैं आज बस वही आपका बदलने आया हूं क्योंकि टेक्स्ट में जब वो ट्रांसलेट हुआ तो उसने ओरिजिनल वर्ड को सही तरीके से क्या नहीं किया, ट्रांसलेट नहीं किया। हैव फेथ इन गॉड। अब वर्ड क्या है वहां पे, वर्ड है एखेते पिस्टिन थियो। एखेते पिस्टिन थियो, ये है राइट वर्ड वहां पे जो लिख रहे हैं उनके लिए। मैं चाहता हूं आप एक बार लिख लें, एखेते पिस्टिन थियो। राइट, आपको इतना समझ आ गया? तो इंग्लिश बाइबल कहता है फेथ इन गॉड। इंग्लिश बाइबल कहता है फेथ इन गॉड, राइट, विच इज अ रॉन्ग ट्रांसलेशन। और जितने लोग भी इसको कोट करते वो सब गलत कोट करते हैं इसको। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फेथ इन गॉड, राइट, क्योंकि वो बिब्लिकली रॉन्ग है। सो व्हाट इज द राइट टर्मिनोलॉजी? हैव फेथ ऑफ गॉड है, ऑफ गॉड, राइट, फेथ ऑफ गॉड। मैं दोनों का मतलब आपको समझा दूंगा। मैं चाहता हूं अभी आप सिर्फ करेक्ट कर ले क्योंकि आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि हैव फेथ इन गॉड, प्रभु पे विश्वास रखो, प्रभु पे विश्वास रखो, हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन गॉड, राइट। वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इट इज नॉट हैव फेथ इन गॉड, इट इज हैव फेथ ऑफ गॉड। तो आप एक अच्छे इंग्लिश टीचर से आप मिलोगे तो वो दोनों का डिफरेंस आपको बेहतरीन तरीके से समझा पाएगी। मुझे नहीं पता मैं कितना समझा पाऊंगा, बट दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। अब हैव फेथ इन गॉड का मतलब क्या है? आप, इसका मतलब है आपके अंदर विश्वास है और वो विश्वास आपने किसके ऊपर एम किया हुआ है? यीशु के ऊपर। किसके अंदर विश्वास है? आपके अंदर। मेरे अंदर विश्वास है और मेरे विश्वास के अनुसार प्रभु क्या करने जा रहा है? काम करने जा रहा है। ये है जो अधिकतर लोग हमें सिखाते हैं, जो फेथ के बारे में सिखाते हैं। लेकिन कई सारे टीचर्स हैं जो इसको सही तरीके से सिखाते हैं। सो हैव फेथ इन गॉड का मतलब आपके अंदर विश्वास है और उस विश्वास के अनुसार आप किस पे भरोसा कर रहे हैं? परमेश्वर पे। प्रभु ने कभी ये कहा ही नहीं कि तुम्हारे अंदर का विश्वास तुम्हें किस पे एम करना है? प्रभु पे करना है। प्रभु यीशु हमें क्या सिखा रहा था? तुम्हें अपने अंदर का विश्वास लाने की जरूरत नहीं है,
तुम्हें प्रभु के विश्वास पे भरोसा करना है। ओह माय गॉड, आई डोंट नो हाउ आई विल। फेथ अगर आपके अंदर है तो ये ऊपर और नीचे जा सकता है, राइट? अच्छा मूड होगा तो किसी दिन ऊपर जाएगा, अच्छा मूड नहीं होगा तो किसी दिन नीचे जाएगा। किसी दिन लड़ाई होगी तो सारा फेथ गया, किसी दिन लड़ाई नहीं है तो फेथ बढ़िया है ना? दिन दिन के हिसाब से फेथ बदलते रहते, क्योंकि फेथ आपके इमोशनल कोशेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। हाइपर इमोशंस के हिसाब से आपका फेथ कभी बढ़ता है कभी घटता है। अब प्रभु क्या सिखा रहा है? आपके इमोशन के हिसाब से आपको फेथ में नहीं आना है। आपका पूरा फेथ कहां से आना चाहिए? प्रभु से आना चाहिए। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? आप यहां से ऊपर को फेथ भेज रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, प्रभु कह रहा है वहां पे कोई विश्वास योग्य है, आपको उस पे बिलीव करना है, हालेलुया, कि वो सब कुछ कर सकता है। बेशक आपके अंदर थोड़ा बहुत कमी हो जाए, इसी के लिए बाइबल ने कहा तुम्हें कितने फेथ की जरूरत है? इतने से फेथ की जरूरत है। बाइबल ने कभी नहीं कहा आपको इतने बड़े फेथ की जरूरत है। क्या प्रभु सिखा रहा था? इतना फेथ सब में आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपका चमत्कार आपके विश्वास करने से नहीं आ रहा है, प्रभु विश्वास योग्य है, इसके लिए आपके लिए चमत्कार होने जा रहा है। चलो और मैं इसको क्लियर करता हूं। मान लो हमने इस फ्राइडे को चर्च का लैंड ले लिया, हमने 8 फिगर्स में वो चर्च क्या कर लिया, 9 फिगर्स में हमने उसको क्या कर लिया, हमने उसे ले लिया। अब कल को कोई कहेगा कि पास्टर अरुल का विश्वास था कि जिसकी वजह से लैंड मिला। बिल्कुल नहीं। मेरा विश्वास होता तो इसका खंबा आ रहा होता। मेरा विश्वास में तो इसका खंबा आ रहा होता। मैंने कभी ये विश्वास नहीं किया कि आईसीएम देगा तो चर्च बनेगा, ना मैंने ये विश्वास किया कि मेरे वजह से ये चर्च आ सकता है। मैंने क्या विश्वास किया पता है? प्रभु विश्वास योग्य है। तो फेथ नीचे से ऊपर नहीं जा रहा था, फेथ ऊपर से नीचे आ रहा था। कहने का मतलब मुझे ये विश्वास था कि जो उसने लिखा है वो पूरा होगा, जो उसने बोला है वो पूरा होगा, जो उसकी